हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि हम जो टेक्नीशियन नई भर्ती 2025 वाले में किस तरीके से एक सही जोन को चूज कर पाएँ और कौन सा जोन हमारे लिए सेफ़ जोन होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जो लोग 2024 में सेलेक्टेड हैं, क्या उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके मन में डाउट हो रहे हैं, वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाले हैं। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, ताकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग तो अपना ये वीडियो। कहाँ से हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जोन हमारे लिए ठीक रहेगा, कौन सा जोन हमारे लिए सेफ रहेगा, ये सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे लिए कौन सा जोन सही रहेगा। ठीक है। अ, देखिए, एक काम आपको भूल के नहीं करना है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, कि हो सकता है कि फिर से आपको पछताना पड़े। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है या दूसरे नंबर पे है, तो वहाँ से आप अप्लाई करने से बचिए। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा रही है, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही गया है। भले ही मैं कहता रहूँ कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे ना अप्लाई करो, तो भी मैंने देखा है कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा रही वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही रहा। देखो, चेन्नई जैसा बोर्ड जहाँ पर बिल्कुल संभावना नहीं की जा सकती थी कि यहाँ कट ऑफ इतना चला जाएगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी बिल्डर की। देखा आपने, कट ऑफ आपके सामने है, कट ऑफ कितना ज़्यादा चला गया। ऐसे ही 2018 वाली वैकेंसी में इलाहाबाद की बात करूं, क्योंकि इलाहाबाद से मैं भी अप्लाई किया था, तो इलाहाबाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और कट ऑफ भी लगभग हर जगह से ज़्यादा गया था। बस एक दो जगह छोड़ के कहीं कहीं पे थोड़ा सा और ज़्यादा गया था। चंडीगढ़ अजमेर का शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, चंडीगढ़ का शायद था। ठीक है, कुछ पोस्टों का। इलाहाबाद में सारी पोस्टों का ही ज़्यादा था, कुछ एक दो पोस्टों का नॉर्मल मीडियम रहा था, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, तो आप वहाँ से बचिए, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ अप्लाई करने से बचिए। और टोटल वैकेंसी, एक चीज़ ध्यान देना कि टोटल जो वैकेंसी है, वो टोटल वैकेंसी अगर ज़्यादा दिख रही है और आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड जो है आपकी, उसमें वैकेंसी कम है, बिल्कुल वहाँ से अप्लाई मत करिए। ठीक है। कभी कभी लोग क्या देखते हैं कि टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, वो पूरा क्लासीफाई नहीं करते हैं कि इसमें फिटर का कितना है, बिल्डर का कितना है। उन्होंने टोटल वैकेंसी देखी, अरे यार यहाँ 500 है और 200 है, यहाँ से अप्लाई कर दो। ठीक है। कुछ जो नए लोग होते हैं वो यही दिमाग चलाते हैं। उन्होंने टोटल वैकेंसी देखी, इलाहाबाद में 500 है, आपकी अहमदाबाद में 200 है, गोरखपुर में 300 है। चलो ठीक है, गोरखपुर में ठीक है, अप्लाई कर दो। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा करोगे तो महंगा पड़ेगा। हमें जो टोटल वैकेंसी उसको नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारी ट्रेड में कितना वैकेंसी है, हमारी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। सेफ जोन चूज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टोटल वैकेंसी को जहाँ तक हो हम यही सोचें कि कम हो, लेकिन हमारी ट्रेड में, हमारी कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा हो। हमें ऐसे जोन को सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा आप टाइम लो, थोड़ी कैलकुलेशन करो, देखो कि किस जोन में जो हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा आ रही है और हमारी ट्रेड में वैकेंसी आ रही है। मान लो कि आपकी ट्रेड फिटर है और आप जो जोन सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर बिल्डर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सबका ओवरऑल करके वैकेंसी ज़्यादा दिख रही है, तो आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिटर में बिल्डर का दिख रहा है ना। तो बिल्डर का वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप वहाँ से मत अप्लाई करिए, है ना। हाँ, ऐसी कोई वैकेंसी है जहाँ पे आप फिटर हो
तो फिटर के साथ साथ में दूसरी में भी जा सकते हो, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फिटर की जो कोर वैकेंसी है वो कम है, थोड़ी कम भी है, और फिटर को दूसरी वैकेंसी में, दूसरी पोस्ट पे, वैकेंसी नहीं है, दूसरी पोस्ट में जाने के चांस हैं, मतलब ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे कि जो फिटर की अपनी रिजर्व वैकेंसी है वो तो है, उसके साथ में दूसरी भी वैकेंसी रहती है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोर वाली वैकेंसी है जो आपकी रिजर्व वैकेंसी है, उसके साथ में अगर दूसरी ऑप्शनल वैकेंसी है, थोड़ी ज़्यादा आपके ऑप्शन बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही कोर वैकेंसी कम है। ये बात समझेंगे। बिल्कुल बहुत कम है तो वहाँ तो रिस्क रहेगा, बहुत ज़्यादा है वहाँ भी रिस्क रहेगा। अब आपको बीच वाले जो जोन है जहाँ पे वैकेंसी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, उनमें ढूंढना है, और उसमें ढूंढना है जहाँ पे आपकी ट्रेड में और जहाँ की आपकी कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा मिल जाए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, और अब हम बात करें कि क्या हमें घर से दूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको घर से दूर नहीं रहना है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोशिश ये करिए, अगर आपके होम जोन में जहाँ आप रहते हो, आपका जोन जहाँ पास पड़ता है, वहाँ पे अगर वैकेंसी ठीक है आपकी ट्रेड में, आपकी कैटेगरी में, तो वहीं अप्लाई करिए अगर आप घर के पास रहना चाहते हो। ठीक है, आपको घर से दूर रहना पसंद नहीं है तो कोशिश यही करिए कि आप घर के आसपास वाले ही जोन में अप्लाई करिए। देखिए अभी बहुत से लोगों ने गुवाहाटी में या बहुत से लोगों ने चेन्नई में अप्लाई कर दिया, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा गया, क्या फ़ायदा हुआ। तो अगर आपका घर पे रहना, घर से दूर रहना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कहीं से भी अप्लाई कर लो। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि नहीं यार हमें तो घर के पास रहना है, तो फिर यही करिएगा। ठीक है, एक अपनी कैटेगरी में देखिए, अपनी ट्रेड में देखिए वैकेंसी कितना है, और फिर अपने अगर होम जोन में ठीक है तो होम जोन में अप्लाई करिए। 1-2 मार्क का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया किस तरीके से आपको एक अच्छा जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। हैं, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ट्रांसफ़र का होता है ना, तो ट्रांसफ़र जैसे बहुत दूर हम चले गए, तो होता क्या है कि कभी-कभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलने में दिक्कत हो जाती है। एक बार में नहीं मिलेगा, एक बार में जैसे आप मान लो कि सिकंदराबाद में हो, सिकंदराबाद से पता लगा आप मुंबई आ गए, आपको आना है मान लो कि एनसीआर में कानपुर आना, तो डायरेक्ट कानपुर में मिल जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप पहले जैसे मुंबई आ गए, मुंबई से फिर आप कानपुर चले आओ, इस तरीके से आपको कई पार्ट में आना पड़ेगा म्यूचुअल लगाने पर। और म्यूचुअल जो है 3 महीने में आपका ट्रांसफ़र लगभग हो जाता है, जनरली हो जाता है। वैसे 1 साल भी लग जाती है, 1 साल भी 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही टाइम टेकिंग मतलब टाइमिंग है कि 3 महीने के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो आनुकुल ट्रांसफ़र है, आनुकुल ट्रांसफ़र अभी तो 5 साल की बात चल रही है, मतलब 5 साल है, लेकिन अब 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की भी बात चल रही है, अभी मंजूर नहीं हुआ है, तो वो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, 10 साल फिर आपको रहना पड़ेगा। और कुछ जगहों पर क्या करते हैं, आनुकुल जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी नहीं प्रोसेस होता है, क्योंकि आनुकुल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जिसके यहाँ जहाँ पे आप पोस्टेड हो वहाँ से एक एम्प्लॉय कम हो जाएगा, इसलिए वो वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है। और एक वहाँ पे रूल भी होता है कि एक थ्रेशोल्ड वैकेंसी होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, अगर उससे कम वैकेंसी है, वहाँ पे एम्प्लॉय कम है, तो आपको वो नहीं छोड़ेंगे। उससे जब ज़्यादा होंगे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई है, मान लो 70-90% है, तो 90% एम्प्लॉय अगर हैं तब तो आपको छोड़ देंगे, और 90 से कम है तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये रेलवे का भी राइट है, वो नहीं छोड़ेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, रेलवे का रूल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, अगर आपको दूर रहने में प्रॉब्लम है तो कोशिश करें दूर ना जाएँ। ठीक है, हाँ, ये बात हो गई। फिर एक चीज़ और है, हमने कहा था क्या सेलेक्टेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सर देखो, जो सेलेक्टेड हैं वो अप्लाई उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका जोन दूर है तो सर करना चाहिए, तो आप कर लीजिए, क्योंकि होम जोन में हो गया तो फिर वहाँ से आपका रिज़ाइन दे करके और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। एनओसी वहाँ से नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, एनओसी मिलने में क्या होता है
कि आपकी जो छुट्टियाँ वगैरह आपके खाते में जुड़ी हैं वो आपको मिल जाती हैं। दूसरा आपका जो है बेसिक जो वहाँ होता है वही बेसिक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आपका एचआरएमएस आईडी वगैरह सब वही रहती है, तो फ़ायदा काफ़ी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा समय ज्वाइनिंग किए हुआ है, नौकरी करते हुए है, आप रिज़ाइन देते हो तो बहुत नुकसान कम है, ठीक है, कोई ख़ास नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं कहूँगा कि अगर आप दूर हैं और घर के पास आना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये कोई नुकसान नहीं होगा, आप वहाँ से यहाँ पे आ जाओगे और ट्रेनिंग का कोई पैसा सा नहीं देना पड़ेगा टेक्नीशियन में, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हाँ, अगर आप जो है अभी टेक्नीशियन फिटर में ज्वाइन हुए थे, आप फिटर से वेल्डर में हो, तो ऐसे केस में पैसा आपको देना पड़ सकता है। तो ये बात समझ गए कि हमें अप्लाई कर देना चाहिए अगर हम पास कहीं दूसरी जगह पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये डाउट हमने आपका क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ हम और आपको बताएंगे कि जब हम ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र लगाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है उसमें, आपकी जैसे प्रमोशन होकर के आप ग्रेड 2 पे पहुंच गए, ठीक है, सॉरी ग्रेड 2 पे यहाँ पहुंच गए हो, अभी ग्रेड 3 में जैसे ज्वाइन हुए थे और प्रमोट होकर के 2 ढाई साल में 3 साल में ग्रेड 2 हो गए। ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र सर जब लगाओगे या ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र जब लगाओगे 5 साल होते होते आप ग्रेड 1 आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो ग्रेड 1 हो जाओगे तो आप ट्रांसफ़र लगाओगे तो सर ग्रेड 1 से फिर ग्रेड 3 में पहुंच जाओगे, ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र लगाओगे तो नुकसान हो गया। इसलिए अच्छा यही है कि अगर आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जो नई भर्ती आई है इसमें, तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ हो जाता तो ठीक है, उतना लॉस नहीं होगा। हाँ, देखो उसमें लॉस तो होता है, जैसे कि ग्रेड 1 बन गए थे फिर से ग्रेड 3 बन जाओगे, लेकिन जो बेसिक पे हमारा रहता है वो सेम रहता है। बेसिक पे का मतलब हमारी सैलरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी पोस्ट पे फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा नुकसान होता है ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी नुकसान हो जाता है, कब, जैसे कि आप फिटर हो और फिटर से ही आपका हो रहा है, ग्रेड 1 वो भी है, ग्रेड 1 आप भी हो, तो नुकसान नहीं होगा। एक ग्रेड 1 है और एक ग्रेड 2 है या एक ग्रेड 3 है, लेवल मतलब कहने मतलब ग्रेड सेम नहीं है, मतलब लेवल सेम नहीं है, तो नुकसान हो जाएगा, दोनों के दोनों बॉटम पे चले जाओगे, जहाँ से ज्वाइन किए थे वहीं पे चले जाओगे। म्यूचुअल में भी ये नुकसान हो गया। हाँ, अगर कैटेगरी भी सेम है, पोस्ट मतलब लेवल भी सेम है, तो कोई नुकसान नहीं होता। किसी कैटेगरी का किसी कैटेगरी में हो सकता है, पर उसमें नुकसान यही है कि आप जहाँ से ज्वाइन किए थे दोनों कैंडिडेट उसी ग्रेड पे पर उसी पोस्ट पे पहुँच जाओगे जिस पोस्ट पे ज्वाइन हुए थे। ग्रेड पे तो खैर बढ़ा ही हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे उसी लेवल पे पहुँच जाओगे, लेवल 2 में भर्ती हुए तो लेवल 2 में दोनों लोग पहुँच जाओगे, ठीक है। जहाँ से जो जिस लेवल में ज्वाइन हुआ था उसी लेवल में पहुँच जाएगा। तो ये थोड़ा हमारा कुछ में भी नुकसान होता है। सेम कैटेगरी होनी चाहिए, सेम लेवल होना चाहिए, तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी लेवल सेम नहीं है या कैटेगरी सेम नहीं है तो फिर ट्रांसफ़र में नुकसान आपको हो जाएगा, ठीक है। आपकी पोस्ट जहाँ से ज्वाइन हुए थे उसी पोस्ट पर पहुँचेंगे, उसी लेवल पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपकी इस वीडियो के माध्यम से मदद ज़रूर हुई होगी, और अगर मदद हुई है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे में कोई अगर क्वेश्चन है, डाउट है, तो हम जो है कमेंट सेक्शन में आप कर देना कमेंट, मैं ज़रूर उसको देखूँगा। दूसरा, कमेंट सेक्शन में हम व्हाट्सएप टेक्नीशियन ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप उस लिंक के माध्यम से जो है आप टेक्नीशियन वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं भी देखता हूँ वहाँ पर, बाकी और आपके भाई बहन जुड़े हुए हैं तो वो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।